Hello everyone, welcome back to my channel. I know it's been a long time. You guys were complaining about the audio thing. I know I was as annoyed as you guys were. Everything is sorted. Let's get back to the grind. So आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज़ क्लाइंट ऑनबोर्डिंग. काफ़ी सारे लोगों को पता होगा ये टर्म, बट फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो अबाउट क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, दिस इज़ अ प्रोसेस जिसमें एक बिजनेस या फिर एक सर्विस प्रोवाइडर अपने नए क्लाइंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, राइट? फीस ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके रिलेशनशिप को डेवलप करने में. जैसे फॉर एग्जांपल कोई लग्जरी होटल है, वो अपने गेस्ट को वेलकम करने के लिए, उनको इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए बहुत ही वार्म वेलकम करता है उनका रेड कार्पेट बिछा के. ऐसे ही एक बिजनेस या सर्विस प्रोवाइडर अपने न्यू क्लाइंट्स को इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए, बहुत वैल्यूड फील कराने के लिए ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करते हैं. अगर आप एक एजेंसी रन करते हो या फिर अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा, बिकॉज इसमें हम स्टेप्स सारे डिस्कस करेंगे. जो भी क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के अंदर स्टेप्स आते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं, वो सारे स्टेप्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. लेकिन उससे पहले ये चीज़ जानना तो बहुत ज़रूरी है ना, हम जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, वाई आर वी इवन डूइंग दिस. सो इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग से आपका क्या फ़ायदा होने वाला है. सबसे पहले आप क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप्स अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, राइट? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ. मैंने अभी पेन टेबलेट खरीदा है एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग टू यूज़ इट बिकॉज अभी बहुत सारे नए फीचर्स भी आ गए हैं. पहले हम क्या करते थे, यूट्यूब वीडियोज़ पे फाइंड करो एंड इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तब भी समझ नहीं आती हैं काफ़ी चीज़ें. तो मैंने सीधा टोल फ्री नंबर पे कॉल किया. अब उनका भी ये प्रोसेस है, मैं उनके फनल में एक ऐसा कस्टमर हूँ जो उनका प्रोडक्ट खरीद चुकी हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट टू दैट पॉइंट वेर आई एम सेटिस्फाइड. आई हैव नॉट स्टार्टेड यूजिंग दैट प्रोडक्ट. तो अगर मुझे कुछ हेल्प मिल जाए उनकी तरफ से तो दैट इज़ गोना बी रियली गुड. क्या हुआ, द गाय वॉज एक्सप्लेनिंग मी एवरीथिंग एंड मेरे को काफ़ी अच्छे से समझ आ गया और मैं अपने प्रोडक्ट को यूज़ कर पाई. जैसे अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी है, वो अपने क्लाइंट्स को सीरीज ऑफ ईमेल्स भेजती है स्टेप बाय स्टेप, कैसे किसी प्रोडक्ट को यूज़ करना है या कैसे इवन वेबसाइट को भी ऑपरेट करना है, कैसे एक प्रोडक्ट को भी खरीदना है. यू हैव टू एक्सप्लेन इट लाइक यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू अ 5-year-old, राइट? कोई भी नई चीज़ होगी. वैसे ही क्लाइंट ऑनबोर्डिंग में हम ये सब चीज़ें कवर अप करते हैं. उससे क्या होगा, एक ट्रस्ट बनता है. आप कस्टमर सपोर्ट अगर बहुत अच्छा देते हो तो क्लाइंट रिटेंशन होती है, क्लाइंट सेटिस्फाइड होता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आपकी. तो ये सब चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी. इसलिए हमें क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का पूरा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए. लेकिन बेनिफिट है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंसल्टेंसी फर्म है, वो किसी क्लाइंट के साथ डील कर रही है, उनका कोई प्रोजेक्ट है. अब उस प्रोजेक्ट में वो सब कुछ डिस्कस करेगी, क्या स्कोप है, क्या आपका गोल है, क्या डिलीवरेबल्स हैं. अगर आप लोगों को डिलीवरेबल्स नहीं पता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं अपने क्लाइंट की और आप उनके डिलीवरेबल्स लिस्ट लिख देते हैं कि आप वेबसाइट पे क्या क्या काम करने वाले हैं. ब्लॉग पोस्ट लिखने वाले हैं, आप पेजेस बनाने वाले हैं, सर्विस पेजेस बनाने वाले हैं, प्लगइन्स लगाने वाले हैं, तो कोई लाइव चैट का बटन है वो लगाने वाले हैं. तो जो जो आप उनको करके देंगे वो लिस्ट आप उनको बना के देंगे, वो होगी डिलीवरेबल्स की. इससे होगा क्या, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं, इससे कन्फ्यूजन कम होती है, क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि आपने ये चीज़ें बनाने को बोला है, सो दैट एट द एंड दोनों पार्टीज़ में क्लियर रहे क्या करना था और क्या आपको मिला है. ठीक है, तो अब ट्रस्ट भी आ गई, क्रेडिबिलिटी भी आ गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी आ गया, और आपने अगर एक क्लाइंट को खुश किया तो आपको रेफरल्स भी मिलेंगे. तो अगर इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो हम इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करेंगे. आई होप यू आर विद मी और आपको क्लियर है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग क्यों होता है और हम इस प्रोसेस को क्यों कर रहे हैं. चलो अब हम उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं इस क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में. जो नंबर 1 स्टेप हमारा होगा वो होगा वेलकम मैसेज क्रिएट करने का. चलो मैं आपको एक वेलकम मैसेज क्रिएट करना सिखाती हूँ. जो पहला मैसेज आप अपने क्लाइंट को भेजेंगे, मैंने ओपन किया ChatGPT और मैं प्रॉम्प्ट दे रही हूँ दैट व्हाट कुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट वी कैन सेंड इन अ वेलकम मैसेज वाइल ऑनबोर्डिंग आवर क्लाइंट. तो देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स. और फिर ये सब एलिमेंट्स हम चाह रहे हैं ChatGPT हमें क्राफ्ट कर दे मैसेज और ये सारे एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड कर दे. फॉर एग्जाम्पल वी कैन गिव इट लाइक वी आर रनिंग अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी. तो ये मैसेज आपको फ्रेम कर दिया है. आप बेस्ड ऑन योर बिजनेस यू कैन कमांड एनीथिंग एंड यू कैन गिव एनी प्रॉम्प्ट टू ChatGPT. दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का. गैदर ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट
अबाउट योर क्लाइंट, उनके नीड्स, उनके प्रेफरेंसेस, उनके ऑब्जेक्शंस क्या चाहिए उन्हें, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो हम फ्रेम करेंगे सारे क्वेश्चंस और उनको सेंड कर देंगे। थर्ड जो हमारा स्टेप है उसमें हम बताएंगे हाउ टू सेट द राइट एक्सपेक्टेशंस। बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी अगर आप क्लियर नहीं करेंगे कि किसके किसके क्या रोल्स हैं, कौन सा कम्युनिकेशन आप चैनल आप यूज़ कर रहे हो, क्या अग्रीमेंट में जाएगा, क्या डिलीवरेबल्स होंगे, ये सब कुछ हमें डिसाइड करना है। लेट मी शो यू हाउ टू डू इट। प्रोजेक्ट गोल्स को आप डिस्कस करिए। ये आपका प्रोजेक्ट है, इसके क्या गोल्स हैं, इसकी क्या टाइमलाइन है, कब तक क्या काम हो जाना चाहिए। अब इनिशियली आप एटलीस्ट 6 मंथ्स का फ्रेमवर्क तो लेके चलिए, है ना, कि 3 to 6 मंथ्स का अगर आपका क्लाइंट आपके साथ डील कर रहा है तो वीकली गोल्स, मंथली गोल्स, क्वार्टरली गोल्स, डिलीवरेबल्स जैसे मैंने आपको समझाया क्लियर होना चाहिए, किस किस चीज़ों, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ आपको डिलीवर करनी है। चैनल्स, कौन से चैनल्स आप यूज़ करना चाह रहे हैं, कौन सा मोड आप यूज़ करेंगे, मोड ऑफ प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया है तो उसमें कितने चैनल्स यूज़ होंगे। आप जितना क्लियर अपने क्लाइंट के लिए करते रहेंगे ये आपके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। जब बहुत सारे ऐसे क्लैशेस हो जाते हैं ना, जब प्राइस आप चार्ज कर रहे हो किसी से बट आपकी क्लैरिटी नहीं है खुद के माइंड में, तो इट विल क्रिएट केओस। तो पहले आप खुद क्लियर हो जाइए कि आप इस प्लेटफॉर्म के लिए इतना चार्ज कर रहे हैं और आप क्या क्या काम कर रहे हैं। देन इट्स वेरी ईजी टू आस्क देम मनी ऑल्सो, बिकॉज दे वुड बी ऑल्सो क्लियर कि ओके आप इस चीज़ के लिए आप इतना मांग रहे हो, ठीक है। तो चैनल्स, फ्रीक्वेंसी, आप कितने बार अगर आप एड्स क्रिएट कर रहे हैं तो क्या वो ऐड चलती रहेगी। अब एड्स आपने एक बार क्रिएट कर दी तो 3 मंथ्स भी चलती रहेगी, तो क्या 3 मंथ्स के लिए आप चार्ज करते रहेंगे। हाउ मेनी एड्स आर यू क्रिएटिंग, ठीक है, आप कितने ऐड क्रिएटिव्स बनाने वाले हैं, हर चीज़ की क्लैरिटी। फोर्थ स्टेप जो हमारे क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का है वो है डॉक्यूमेंटेशन। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करना अपने क्लाइंट के साथ बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने टाइम के लिए सर्विस ले रहे हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, कितना आप पे करने वाले हैं, सब कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन में करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। लेट्स डिस्कस दैट। ओके, तो ये कुछ ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे वेलकम किट। आप वेलकम किट क्रिएट कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए, जिसमें आप उनको जैसे आप खुद भी तो एक ब्रांड हो ना, और जस्ट टू डू योर ओन ब्रांडिंग यू कैन गिफ्ट देम मग्स होते हैं, उनके ऊपर आप अपना लोगो लगा सकते हैं, उनको गिफ्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे गिफ्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं विद अ वेलकम मैसेज, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था, वेलकम मैसेज क्रिएट करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्विस अग्रीमेंट्स की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या डेडलाइन होगी, क्या प्रोजेक्ट की टाइमलाइन होगी, क्या माइलस्टोन होगा, कब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, आपके वीकली गोल्स क्या होंगे, आपके मंथली गोल्स क्या होंगे, ट्रेनिंग मटेरियल्स, अगर आप कोई वेबिनार लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे कि छोटे छोटे वेबिनार्स आप उनके लिए क्रिएट करिए टू गिव देम ट्रेनिंग। लाइव ट्रेनिंग कब तक होगी, मतलब कितनी बार होगी, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है क्रिएट। सर्वेज हैं, अब जितनी इन्फॉर्मेशन लोगे उतनी कम, बट यू डोंट हैव टू यू डोंट हैव टू मेक स्ट्रेसफुल फॉर योर क्लाइंट कि वो अननेसेसरीली आप उन्हें बॉदर करो, वो नहीं करना है। उनकी टीम का कोई मेंबर होगा वो उस चीज़ को भरेगा, जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन होगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट्स आपको इंक्लूड करने हैं और जो भी फ्लफ है उसको अवॉइड करना है। फिफ्थ स्टेप जो हमारे ऑनबोर्डिंग का है वो है टीम इंट्रोडक्शन। टीम इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है, किसका क्या जॉब है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ क्लाइंट को बता दीजिए, सो दैट वेन एवर दे फेस प्रॉब्लम, टेक्निकल एरर आ रहा है, क्रिएटिव एरर, जो भी है प्रोडक्ट को लेके, ट्रेनिंग को लेके, किस पर्सन को क्या रोल डेजिग्नेट किया गया है। सिक्स स्टेप हमारे फनल का है क्लाइंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एजेंसी हैं और आपने एक CRM सॉफ्टवेयर बनाया, अब आपका क्लाइंट, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, राइट, आपके बहुत सारे टारगेट ऑडियंस हैं, लॉयर, डॉक्टर, राइट, जिनको भी आप कर रहे हैं, रेस्टोरेंट ऑनर्स, आप उनको अपना जो CRM सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं। क्लाइंट के पास पैसा है, क्लाइंट के पास टाइम है, रिसोर्सेज हैं, बट उसको बहुत ज़्यादा दे आर फीलिंग इंटिमिडेटेड टू यूज़ योर प्रोडक्ट। उनको ऑब्वियसली वो खुद करना चाह रहे हैं यूज़ आपके सॉफ्टवेयर को, लेकिन उनको नहीं आ रहा है समझ में। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है प्रॉपर अपने क्लाइंट की। तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज़ अ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। ये क्लाइंट ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी होती है? क्लाइंट ट्रेनिंग एजुकेशन टू एम्पावर योर क्लाइंट्स। बहुत सारे लोग इंटिमिडेट फील करते हैं, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं जब अभी उनको बोलो कि ये सॉफ्टवेयर इट्स गोना सॉर्ट आउट ऑल योर प्रॉब्लम्स, बट आपको काम खुद करना है उस पर, ठीक है। तो उनको एम्पावर करने के लिए, ठीक है, उनकी जो रेजिस्टेंस है उसको ख़त्म करने के लिए, रिड्यूसिंग सपोर्ट, वो दूसरे लोगों से सपोर्ट लें एंड बहुत सारा क्योस हो जाए उसको अवॉइड करने के लिए, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन देम।
कुछ भी नई चीज़ को इंसान सीखता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है. एंड इफ़ यू मेक समवन लर्न समथिंग, that's that's just the best thing you can do to them. अगला स्टेप है केस स्टडीज़ एंड सक्सेस स्टोरीज़ को डिस्कस करना. देखो, अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है ना, आप उनको कितना भी बोल लो, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ भी है ना, आपने सिमिलर किसी क्लाइंट के लिए, बिल्कुल सिमिलर निश का कोई क्लाइंट के लिए आपने हेल्प किया है, आपके पास सारा डेटा है, आप वो डेटा दिखा दीजिए उन्हें, सॉर्टेड है, दे आर गोइंग टू ट्रस्ट दैट. तो अगर आपके पास कोई केस स्टडी है, सिमिलर उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनके ऑब्जेक्शंस थे, आप उनसे डिस्कस करिए ये सब चीज़ें, है ना, तो उनका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा आपके ऊपर बिल्ड होगा. तो सोशल प्रूफ एज केस स्टडी, सक्सेस स्टोरीज बहुत ज़रूरी है. क्लाइंट ऑनबोर्डिंग मिस्टेक्स. जब आप ये फनल बनाएंगे ना, तो बहुत सारी मिस्टेक्स सबसे होने वाली हैं. तो बहुत सारी कॉमन ऑनबोर्डिंग मिस्टेक्स होती हैं, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का, तो ये मिस्टेक्स हो सकती हैं. अब ये मिस्टेक्स क्या होंगी? जैसे इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन. अगर आपके क्लाइंट काफ़ी बिजी रहते हैं, दे डोंट लाइक टू गेट बॉदर्ड बाय फ़ोन कॉल्स, फ्रीक्वेंट फ़ोन कॉल्स, और उनको ईमेल ही पसंद है, लाइक वाया ईमेल्स दे वांट टू जस्ट गेट अपडेटेड. तो क्लियर होना चाहिए मोड ऑफ कम्युनिकेशन. आप क्या रखेंगे? वो मीटिंग में क्लियर, आपको किक ऑफ मीटिंग में क्लियर करना है. इग्नोर द फीडबैक एंड मेट्रिक्स. अगर आप इग्नोर कर रहे हैं फीडबैक को, वो आपको कुछ फीडबैक दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम फिर वही मिस्टेक हो रही है, दैट मीन्स यू आर नॉट टेकिंग देयर फीडबैक सीरियसली. ओवरलुकिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स. अब अगर आप डिजिटली कुछ भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको साइबर लॉज क्लियर होने चाहिए. आप अपनी एजेंसी से क्लियर करिए क्या क्या चीज़ों का आपका ध्यान रखना है. अगर आप एक क्लाइंट हैं, बहुत ज़रूरी है. आप साइबर क्राइम अगर आप लॉज पढ़ के देखेंगे, इट्स जस्ट काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने को. एंड आप जैसे फॉर एग्जांपल क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, जैसे कुछ ऐसा कंटेंट है जो ऑनलाइन नहीं डालना चाहिए, राइट. एंड द काइंड ऑफ बिजनेस योर क्लाइंट हैज़, अगर कल को वो पकड़े गए तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो जिसने वो वेबसाइट बनाई, दैट पर्सन वुड ऑल्सो बी अकाउंटेबल, बिकॉज आपने भले ही काम किया अपने क्लाइंट के लिए, बट देन यू हैव टू रीड द लॉज, राइट. सो बहुत सारी ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. देन लास्ट, लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन. अगर पर्सनलाइजेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, ऑनबोर्डिंग फेज में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पर्सनलाइज करनी पड़ेंगी. नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है. हर एक क्लाइंट के लिए आप सिमिलर फॉर्मेट तो यूज़ करेंगे, बट उसके अंदर जो काफ़ी चीज़ें हैं, अग्रीमेंट्स में क्या क्या आएगा, नेचर ऑफ बिजनेस पे वो चीज़ें डिपेंड करती हैं. नेक्स्ट स्टेप इज डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स एंड डूइंग द वीकली मीटिंग्स. आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा और क्या काम हो रहा है. अब क्लाइंट को टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आएंगे. अगर आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी. चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है ना, की मेट्रिक्स डिसाइड करना. एड्स में आप फालतू के मेट्रिक्स नहीं लोगे, जो उनके काम के मेट्रिक्स हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. और वेबसाइट पर आप क्या मेट्रिक्स लेंगे, हर कोई प्लेटफॉर्म के मेट्रिक्स होंगे, वो आप डिस्कस करेंगे. अच्छा, मीटिंग्स मंथली होंगी या क्वार्टरली होंगी या 6 मंथ्स में होंगी, कैसे भी उसको आपको डिस्कस करना है. जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है टू सेलिब्रेट ऑल द माइलस्टोन्स दैट यू हैव बीन अचीविंग. आप अपने क्लाइंट को बताइए, पहले आपका ये सिनेरियो था, अब हमने ये चीज़ें आपके लिए करके दी हैं और ये चेंजेस आए हैं. आप उसको सेलिब्रेट करिए. आप के क्लाइंट का ऑलरेडी एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड आपका रिलेशनशिप भी उनसे अच्छा बनेगा. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट देयर कोलैबोरेशन, देयर कोऑपरेशन विद यू. सो वो चीज़ों को करना भी बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन दैट कॉन्फिडेंस, टू मेंटेन दैट ट्रस्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट. कंटिन्यूस फीडबैक लेते रहिए, देते रहिए, इम्प्रूवमेंट करते जाइए. ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अगर कुछ चीज़ मिसिंग हो रही है, आप उसी टाइम उनको बताइए. ये तो कर लिया हमने अपना प्रोसेस डिस्कस, सारे जो स्टेप्स थे इंपॉर्टेंट वो हमने डिस्कस किए. बट एक जो चीज़ है वो मैं मिस नहीं करना चाहती, बट आई डोंट वांट टू लाइक मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग. छोटी सी चीज़ है, वो मैं शॉर्ट्स में भी आगे डालूंगी, बट आप सुन लो, ये वीडियो में ज़रूरी है बताना. फ़नल होता है ना, जो ऑनबोर्डिंग का फ़नल होता है, उसमें जब क्लाइंट, जैसे मैंने आपको पेन टेबलेट का एग्जांपल दिया था, मैंने पहली बार उसको ख़रीदा. अब पहला जो स्टेज होता है ना, जब कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है. जैसे नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेते हैं, मेरे को अवेयरनेस ही नहीं है उसके बारे में, तो उसको अवेयर करने के लिए जो एड्स हम रन करेंगे, क्या क्या हम करेंगे अपने क्लाइंट को लाने के लिए उस फ़नल के अंदर, राइट. अनअवेयर स्टेज पे है वो. सेकेंड स्टेज होगी, अवेयरनेस है लेकिन साइन अप नहीं किया अभी तक. नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले रही हूँ मैं, साइन अप नहीं किया. तो वो करने के लिए, वो करवाने के लिए, वो चीज़ें लाने के लिए, वो ऐसे क्लाइंट्स लाने के लिए जिन्होंने साइन अप नहीं किया लेकिन जिनको पता है आपके ब्रांड के बारे में, क्या क्या स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे. थर्ड जो स्टेप आएगा उस फनल में, साइन अप कर लिया है, फ्री सर्विसेज यूज़ कर
रहे हैं बट पेड सर्विस नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो एक फ़नल होता है प्रॉपर, आपके क्लाइंट का क्या स्टेटस है वो भी हम सब कुछ, मैं आपके लिए एक शॉर्ट्स बहुत जल्दी बना दूंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का फ़नल, ठीक है। आई होप दैट वाज क्लियर। इसमें हमने सीखा प्रोसेस क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम इस फ़नल को बनाने के लिए ले सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही अपना बहुत सारा प्यार देते रहो यार, एंड दैट दिस इज गोना मोटिवेट मी टू वर्क फर्दर। ऐसे ही मैं वीडियोस लाती रहूँगी यार, ये मोटिवेशन है व्हेन यू नो आई गेट टू नो दैट दीज वीडियोज आर बीइंग हेल्पफुल ऑल्सो। जो मैं क्रिएट कर रही हूँ किसी के काम आना चाहिए, राइट। सो सी यू अगेन विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।